और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दिया। अमेरिका का यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा धोखा। अत्याधुनिक फाइटर प्लेन की सप्लाई पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अमेरिका के सांसद की ओर से कहा गया है जेट देने पर दोबारा विचार हो। तो अमेरिका के सांसद की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है कि जेट देने पर दोबारा विचार हो, यानी अमेरिका अभी भी इस पर सीधे सीधे कुछ भी बोलने से बच रहा है। उधर नेटो देश स्लोवाकिया का रूस पर बहुत बड़ा आरोप। रूस ने जानबूझकर खराब किए मिग-29। सोवियत काल के रूसी मिग-29 में खराबी की खबर सामने आई थी, जिस पर रूसी इंजीनियरों ने जानबूझकर पुर्जे खराब की। ये स्लोवाकिया की ओर से आरोप लगाया गया। स्लोवाकिया से यूक्रेन को मिले हैं मिग-29 जिनमें खराबी की खबर सामने आई थी। उस पर अब स्लोवाकिया की ओर से ये बड़ी बात कही जा रही है कि जानबूझकर उनके पुर्जे खराब किए गए। तो ज़ेलेंस्की को दोहरा धोखा मिल रहा है और इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ स्लोवाकिया। तो ये ज़ेलेंस्की के साथ धोखा जो हो रहा है, इससे जुड़ी खबर यह है कि अमेरिका से अत्याधुनिक फाइटर जो जेट उसको मिलने थे उस पर सस्पेंस बरकरार है। वजह, अमेरिकी सांसद ने कहा जेट देने पर दोबारा विचार किया जाए, विचार हो। उधर स्लोवाकिया से खराब मिग-29 मिलने की खबर पर जो सस्पेंस बरकरार था उस पर अब खबर आ रही है स्लोवाकिया के बेस पर कई रशियन इंजीनियर्स तैनात है। तो स्लोवाकिया की ओर से अब इस पर यह कहा जा रहा है कि इन्हीं इंजीनियर्स की तरफ से उसकी मरम्मत की जा रही है। ऐसा हो सकता है कि उन्हीं की तरफ से इस पर कुछ किया जा रहा है। तो देखिए क्या कहा गया स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री की ओर से। बड़ा दावा, सोवियत काल के रूसी मिग-29 में खराबी। रूसी इंजीनियर्स ने जानबूझकर पुर्जे खराब किए, इसलिए एयरबेस पर आए थे रूसी इंजीनियर। ये स्लिएच एयरबेस था जहां पर रूसी इंजीनियर्स आए और इन्हीं की ओर से उनमें खराबी की बात ये जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से कही जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। तो खराब मिग से कैसे लड़ेगा यूक्रेन, ये सबसे बड़ा सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। स्लोवाकिया ने 13 मिग-29 दरअसल यूक्रेन को मुहैया कराए हैं। 4 मिग-29 विमान का इस्तेमाल यूक्रेनी सेना कर रही है। स्लोवाकिया के पूर्व पायलट का दावा 70 घंटे की उड़ान में खराब हुआ विमान का इंजन। इसीलिए सवाल है कि अगर इतनी खराब क्वालिटी के मिग-29 यूक्रेन को दिए जाएंगे तो वो कैसे लड़ेगा। फिर अक्सर सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि ये दोहरा धोखा जो मिल रहा है कैसे फाइट करेंगे। आप नेटो के दम पर अभी तक हुंकार भर रहे थे, अभी तक नेटो के दम पर आप कह रहे थे कि हम इस युद्ध में डटे हुए हैं। एक तरफ अमेरिका भी पीछे हट रहा है और स्लोवाकिया से जो आपको खराब क्वालिटी के जेट मिले उसको लेकर स्लोवाकिया सफाई भले ही कुछ भी दे, लेकिन आप युद्ध लड़ेंगे कैसे? देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो स्लोवाकिया सफाई दे रहा है क्योंकि शायद वो खुद ही नहीं मेंटेन कर पा रहे थे इसको इस तरह से। अब वो रशियन इंजीनियर्स को ब्लेम कर रहे हैं, वो भी हो सकता है क्योंकि रशिया क्यों चाहेगा कि मिग-29 जो उन्होंने दे रखे हैं इन कंट्रीज को या बेचे हैं वो यूक्रेन के हाथ लग जाए। तो ये दो पहलू हैं इसमें। तो इसमें पता नहीं असलियत क्या है, पर इस तरह की चीजें तो होती रहेंगी क्योंकि अभी ऐसा है कि जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो काफी डंपिंग करेगा आर्म्स की, क्योंकि यूक्रेन आर्म्स मांग रहा है। तो जितने भी आर्म्स, पुराने आर्म्स हैं वो यूक्रेन पे डंप किया जाएगा कि हाँ आप ऐसे लड़ते रहो। कुछ नई चीजें भी दी जाएंगी जो टेस्टिंग के लिए होंगी। आर्म्स इंडस्ट्री ना जब एक युद्ध होता है उसमें कुछ नई चीजें दे देते हैं थोड़ा बहुत, इससे उसकी टेस्टिंग हो जाती है कि भाई हाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। फिर उसकी प्रोपेगेंडा भी वो करते हैं, फिर बाकी लोगों को बेचने के लिए वो काम आता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं युद्ध में, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाता है। अब इस तरह के डिफरेंट वेपनरीज जो मिल रही हैं, हथियार जो यूक्रेन को मिल रही है, मैं तो ताज्जुब हूँ कि इस तरह से यूक्रेन कैसे लड़ेगा, मेंटेनेंस कैसे करेगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपनरी आर बीइंग प्रोवाइडेड। क्या उसके साथ जो मेंटेनेंस क्रूज हैं वो भी आ रही हैं? वैसे शायद तो मुझे तो लगता है कि एडवाइजरी के साथ मेंटेनेंस क्रूज भी आ रही है। यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड हो चुका है वेस्ट का, नेटो और अमेरिकन का। चाहे उनके हाथ में बंदूक ना हो पर उनके हाथ में स्पैनर और रेंच जरूर है, जो वो ठीक ठाक करने के लिए वो पहुंचे। ठीक है सर।